बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। लेकिन पहले हम अपना वो तो लिख लें जो हमारा नारा है, रटना नहीं समझना है। रटना नहीं समझना है, ये तो आपको याद करवानी है मैंने बात, कि आपको पक्की ये ज़हन नशीन रहे। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले फिर बता दूं, वही पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें टेक्निकलिटी कुछ नहीं है। मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको समझाऊं, सीधी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और हम जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है उसको देख रहे थे, और 6 केमिकल इंडस्ट्रीज़ में से 3 केमिकल इंडस्ट्रीज़ पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब बाकी की 6 देख लेंगे। पेंट इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको देखेंगे। कितने किस्मों की ड्रग्स जो हैं, मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, उसकी डिटेल्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए शुरू में बता दिया कि यार आपका टाइम किल ना होना। आप समझ रहे हो, पता नहीं कौन सी तोप बातें होंगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सीधी इसमें इन्फॉर्मेशन है, हाँ, मालूमात बहुत है, ठीक है। तो नोट करनी होगी आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। तो फिर हमारे पास पेंट इंडस्ट्री नंबर 4 पे पेंट इंडस्ट्री। अब पेंट इंडस्ट्री से नाम से आपको लग रहा होगा कि यार वो दीवारों पे जो पेंट होता है शायद यही बात होगी। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पेंट इंडस्ट्री जो है सिर्फ ये वो पेंट ही नहीं बनाते जो दीवारों पे हम अपने घरों में जो पेंट करते हैं दीवारों को, नहीं, बल्कि जितनी सरफेसेस हैं, सरफेसेस गाड़ियों की सरफेस क्या होगी? गाड़ियों की बॉडी। दीवारों की सरफेस क्या होगी? दीवारें। इसके अलावा और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपके, बिजली की बनी हुई चीज़ें हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनकी जो बॉडी है, इनकी जो सरफेसेस हैं, उन पे जो कलर होता है, ठीक है। तो सरफेसेस के ऊपर जो एक तो कलर वाला मसला यहाँ हल हो जाता है। पेंट इंडस्ट्री सारी चीज़ें दीवारों तक अपने आप को महदूद नहीं रखिएगा, अभी इसकी डिटेल बताता हूँ। तो एक तो उनको कलर देना है, दूसरा उनको प्रोटेक्शन भी देनी है एनवायरनमेंट से। जी, ये बात जहन में रखिएगा। ये 2 बुनियादी काम हैं। एक तो कलर खूबसूरती के लिए कि उस पर ब्यूटी आए, दूसरा मकसद प्रोटेक्शन, हिफाजत। किस चीज़ से? एनवायरनमेंट से हिफाजत। हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, हमारे एनवायरनमेंट में सनलाइट मौजूद है, ठीक है, वो उसकी हीट है, इन सारी चीज़ों से महफूज रखना सरफेसिस को। चाहे वो सरफेसिस यानी कि बॉडी जो है वो गाड़ियों की हो, घरों की दीवारें हों या चीज़ें हों, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो हों, उनको भी महफूज रखना, ठीक है। तो ये 2 बुनियादी काम हैं। किससे रिलेटेड? सरफेसेस से रिलेटेड। ये पेंट इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं। तो ये जो पेंट इंडस्ट्री जो है वो चीज़ें बनाती हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो, ठीक है, दूसरी पाउडर फॉर्म में होती है। पाउडर फॉर्म में पेंट इंडस्ट्री जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है, लिक्विड फॉर्म में भी और पाउडर फॉर्म में भी। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन लिक्विड फॉर्म में बन रहा हो या पाउडर फॉर्म में बन रहा हो, इनका काम सरफेसिस को अपीयरेंस, कलर अच्छा देना, खूबसूरती पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सरफेसिस की हिफाजत। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब पेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, पेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? ये 4 किस्म के पेंट प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात की गई है। 1 बाय 1 उसके नोट्स ले लेते हैं। एक तो वाटर बेस्ड पेंट्स है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, वाटर बेस्ड पेंट्स, ठीक है। यानी कि ऐसे पेंट जो
जिसमें पानी मिक्स करते हैं आप, ठीक है, पानी मिक्स करते हैं। अब जैसा पेंट बाज़ार से लाते हैं उसको डब्बा खोल के तो पेंट करना शुरू नहीं कर देते ना, उस पेंट को पानी में मिक्स किया जाता है। तो कुछ पेंट ऐसे हैं जो कि वाटर बेस्ड होते हैं, कुछ पेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं, जिनको ऑयल पेंट्स भी कहा जाता है। तो वाटर बेस्ड पेंट्स को तो आप पानी में मिक्स करके शुरू हो जाइए, लेकिन जो ऑयल बेस्ड पेंट्स हैं इनको पानी में मिक्स नहीं कर सकते आप, बल्कि आपको इनको ऑयल में मिक्स करना पड़ेगा। पेट्रोल ले लें, पेट्रोल मट्टी का तेल ले लें उसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है इनेमल की, इनेमल पेंट्स। देखिए पहले क्लियर कर चुका हूँ ना, पेंट इंडस्ट्री से मतलब सिर्फ दीवारों के ऊपर पेंट उस पर मत जाइएगा, ठीक है, सारी सरफेसेस की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इपॉक्सी पेंट, इपॉक्सी पेंट, ठीक है। तो पहला वाला ले लेते हैं, हमारे पास कौन सा है, वाटर बेस्ड पेंट, वाटर बेस्ड पेंट्स, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, इनको आल्सो नोन एज, इनको लेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटिक्स, LATEX, लेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और आप इसमें किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर एज सॉल्वेंट। आपको पता है ना सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो हिस्सा होता है जो बड़ी मिकदार में होता है, ठीक है, और सॉल्यूट जो होता है वो कम मिकदार में होता है। तो ये भी सॉल्यूशन ही होता है। जब इसको आप घर में बनाते हैं ना, तो पेंट थोड़ा होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो पानी के अंदर पेंट को मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसको पानी के साथ जो है हम यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल जो है वो वॉल्स में होता है, दीवारों पे होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर होता है, छतों पे भी होता है, सीलिंग्स, छतों पे भी होता है, और दूसरी किस्म की सरफेसेस पे भी, जहाँ चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास हो गया वाटर बेस्ड पेंट्स। अब ऑयल बेस्ड पेंट्स को देख लीजिए। ऑयल बेस्ड पेंट नंबर 2 पे, ऑयल बेस्ड पेंट की क्या तफसीलात हैं भाई, इनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से मतलब जो है मैंने अभी बताया आपको कि मिट्टी का तेल है या फिर आपको पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। वाटर जो है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। दूसरी तफसील इसके बारे में क्या लिखी हुई है, ये कहाँ किया जाता है, वुड वर्क, लकड़ी का कोई काम हो, लकड़ी का काम किया हो, उसके ऊपर ये जो है वो ऑयल पेंट आप कर सकते हैं। मेटल सरफेसेस जो है, मेटल सरफेसेस, लोहे की जालियाँ वगैरह हैं, उनके ऊपर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या ख़ास बात है, और इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब इस एनेमल पेंट को देख लेते हैं। एनेमल पेंट, यहीं पे जगह है थोड़ी सी, यहीं पे मैनेज कर लेते हैं। एनेमल एनेमल पेंट, ठीक है भाई। ये जो एनेमल पेंट है इसकी क्या तफसील है, ये ऑयल बेस्ड भी हो सकता है, वाटर बेस्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ऑयल बेस्ड भी और वाटर बेस्ड भी, वाटर बेस्ड दोनों हो सकते हैं। मतलब इस एनेमल के अंदर आप जो है वो वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसको भी आप जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो मकसद क्या होता है, ये हार्ड होता है, सख्त होता है, और ग्लॉसी होता है। ग्लॉसी मतलब चमकदार होगा, सख्त होगा
और चमकदार होगा। आप सोचिए ज़रा कि ये एनेमल पेंट जो है, चाहे ये ऑयल बेस्ड हो या वाटर बेस्ड हो, अगर ये हार्ड कवरिंग दे रहा है आपको और ग्लॉसी शाइनी कवरिंग दे रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ख़ास तौर पे हार्ड कवरिंग? इसलिए प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ज़्यादा देर हो, ज़्यादा देर तक ये चले, ये पेंट इतनी आसानी से ख़राब ना हो। ठीक है भाई। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं? मेटल सरफेसेस, किचन अप्लायंसेस, देखें अब आ रही हैं ना, अब दीवारों की बात ख़त्म हो गई। मेटल सरफेसेस, किचन अप्लायंसेस, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। ठीक है, ये दो इन्होंने यहाँ पर हमें बताया। कौन कौन सी? मेटल सरफेसेस, मेटल सरफेसेस और किचन अप्लायंसेस। किचन के अंदर जो भी अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं, चूल्हा है, बर्तन हैं, बिला बिला बहुत सारी चीज़ें। ठीक है भाई। इपॉक्सी पेंट को देख लेते हैं, आखिरी वाला। इपॉक्सी पेंट। इपॉक्सी पेंट जो है ये 2 पार्ट पेंट कहलाता है। इपॉक्सी पेंट ये क्या कहलाता है? 2 पार्ट पेंट। मतलब ये पेंट ऐसा है जो 2 चीज़ों से मिल के बनता है। ठीक है, अब वो 2 चीज़ें क्या होती हैं, उनके नाम नोट कर लें। एक तो रेसिन होता है और दूसरे को हार्डनर कहते हैं। हार्डनर। ठीक है, हार्डनर ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो सख्ती लेके आता है। समझ में आ रही है बात? हार्डनर ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो सख्ती लेके आता है, क्योंकि बेसिकली ये पेंट जो है लिक्विड में होगा ना, तो इस लिक्विड को थोड़ा सा डेंस बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए, थोड़ा सा सख्त करने के लिए इसको इसमें क्या मिक्स किया जाता है? इसमें हार्डनर डाला जाता है ताकि ये लिक्विड जो है थोड़ा थिक हो जाए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा रेसिन होता है। ये रेसिन अगर आपको समझना है क्या होता है, ये दरख्तों से हासिल होता है या लैब में भी तैयार हो सकता है। दरख्तों से हासिल होने वाला बड़ा कॉमन है, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा, फ़ौरन आपके क्लिक कर जाएगा दिमाग में। आपने देखा होगा ट्रीज़ जो हैं, उनके ट्रंक, उनके तनों पे एक लिक्विड बचपन में देखा होगा निकलता हुआ। कैसा होता है? गोल्डन कलर का, ऑरेंज कलर का, जिसको हम बचपन में हम कहते थे कि यार ये ट्री से जो है वो गोंद निकल रहा है या गम निकल रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली रेसिन होता है। और ये सिर्फ वही नहीं, इसी तरह का नहीं होता रेसिन, रेसिन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये दरख्तों के तनों से हमें नेचुरली मिलता है। इसी रेसिन को हम जो है लैब में भी तैयार कर सकते हैं। वो जो ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का दरख्तों के तनों से निकलता था ना गोंद जैसा, उसका नाम है एम्बर, उसको एम्बर कहते हैं। वो एक किस्म है रेसिन की, वो एक किस्म है रेसिन की। और भी बहुत सारी किस्में हैं रेसिन्स की। ठीक है, और ये नेचुरली भी बनती हैं, पैदा होती हैं जैसे कि दरख्तों से, और आप इसको लैब में भी तैयार कर सकते हैं। बहरहाल जो 2 पार्ट हैं इस एपॉक्सी पेंट के, इसमें एक तो रेसिन है, दूसरा हार्डनर है। ठीक है भाई। और ये दोनों चीज़ें मिल के जब ये एपॉक्सी पेंट बनता है तो जिसके ऊपर ये होगा उसको ज़बरदस्त किस्म की मजबूती ये देगा। अच्छा, अब किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका यूज़ देख लें आप। इंडस्ट्रियल फ्लोर्स, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स, अगर कभी कारखानों या फैक्ट्रीज़ वगैरह में आपने विज़िट किया हो ना, तो उनके जो फ़र्श होते हैं वो आपको स्पेशल किस्म का उसके ऊपर ये पेंट किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा मजबूत होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फ्लोर्स जो हैं उन पे इसको यूज़ किया जाता है। गैराज जो होते हैं जहाँ गाड़ियों की मरम्मत वगैरह होती है, उनके फ्लोर्स जो हैं, गैराज फ्लोर्स जो हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैरीन एप्लीकेशंस, समंदर में मैरीन एप्लीकेशंस, समंदर के हवाले से आपने कुछ सामान वगैरह बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो समंदर के अंदर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको वाटर प्रूफ बनाया जाए, कि पानी जो है उनको ख़राब ना करे, तो उसके ऊपर जो आप पेंट करते हैं वो ये इपॉक्सी पेंट करते हैं, ये बड़ा ही मजबूत होता है। ठीक है, इसके अलावा मेटल सरफेसेस पे भी इसको किया जाता है, मेटल सरफेसेस पे भी इसको किया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देख लेते हैं 5वीं इंडस्ट्री हमारे पास कौन सी है? डिटर्जेंट इंडस्ट्री।
डिटर्जेंट इंडस्ट्री। अब इसके नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, तो ये क्या कर रही है? सफाई का काम। आसान लफ्ज़ों में डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो है वो चीज़ें बना रही है जो आपके सफाई में इस्तेमाल होते हैं, जिससे आप सफाई का काम लेते हैं, साफ़ सफाई का काम लेते हैं। इस डिटर्जेंट के अंदर जो है वो शैम्पू आ जाता है, सोप आ जाता है, सर्फ आ जाता है, सब के सब जो है ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री ही बनाती है। क्योंकि इन और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं जिनका मकसद सिर्फ सफाई होता है। तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो है इसका प्राइमरी मकसद क्या है? इसकी प्रोडक्ट्स का क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस। और दूसरा मकसद क्या होगा सफाई के साथ साथ? जरासीम से बचाना, एंटी जर्म, एंटी जर्म, कि जरासीमों से भी महफूज रखा जा सके, ठीक है, सरफेसिस को। क्योंकि ये जो आप सफाई का काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, दीवारें धो रहे हैं, फ़र्श धो रहे हैं, तो ये जो आप दीवारें धो रहे हैं, फ़र्श धो रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ इनको धो नहीं रहे, ठीक है, आप जरासीम से भी इनको दूर रखना चाहते हैं, इंसेक्ट से भी दूर रखना चाहते हैं, ठीक है। ये इसका टू द पॉइंट काम है। बहरहाल तो इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं डिटर्जेंट की, इसमें हमारे पास 4 कैटेगरी जो है वो आ जाती हैं। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स कौन से होंगे? जहाँ हमारे कपड़े वगैरह धुलते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री पता है ना आपको? लॉन्ड्री उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हमारे कपड़े वगैरह जाते हैं, गंदे कपड़े, और वॉश होके वहाँ से आ जाते हैं, धुल के वहाँ से आ जाते हैं। आपके कपड़ों के ऊपर मैल कुचैल लगा हुआ हो या ऑयल ग्रीस लगा हुआ हो, सबका सब साफ़ होके आ जाता है वापस, ठीक है। तो क्या करते हैं लॉन्ड्री वाले भाई? ये डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ ख़ास किस्म के। तो इसीलिए उन डिटर्जेंट्स को एक क्लास में हमने डाल दिया जिनको हमने कहा है कि ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है भाई। कंपोजिशन क्या होती है इनकी, ये बात जहन में रखिएगा। कंपोजिशन, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है ये। कंपोजिशन मतलब ये किन चीज़ों से मिलके बनता है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स जो हैं ये किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं? इनमें सरफेक्टेंट्स होते हैं। सरफेक्टेंट्स सरफेस से निकला है, सरफेस को साफ़ करने वाले। इसमें बिल्डर्स भी होते हैं, ये भी कुछ होता है, मुझे इसका नहीं पता ये क्या होता है। बहरहाल हर डिटर्जेंट कोई सा भी हो जो आप सफाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लॉन्ड्री में, जिससे आप अपने कपड़े धो रहे हैं, तो उस डिटर्जेंट के अंदर सरफेक्टेंट होगा, उसी डिटर्जेंट के अंदर बिल्डर्स भी होगा, उसी डिटर्जेंट में एंजाइम भी होंगे, ठीक है। उसी डिटर्जेंट के अंदर फ्रेगरेंस, खुशबू भी होगी, फ्रेगरेंस खुशबू भी होगी। उसी डिटर्जेंट में वाटर सॉफ्टनर भी होगा, वाटर सॉफ्टनर जी। क्योंकि कोई भी डिटर्जेंट हो आप उसको पानी में तो डालेंगे ना, भले सर्फ हो या इसके अलावा कोई भी हो, पानी की तो ज़रूरत है। अगर पानी खारा हो, खारा पानी हो, सॉल्टी वाटर हो, हार्ड वाटर हो, तो ऐसे डिटर्जेंट भी हैं जिनके अंदर वाटर सॉफ्टनर डला हुआ होता है, ताकि वो जब पानी में डालें, भले पानी सेलाइन हो, खारा हो, सॉल्टी हो, तो वो उसको हार्ड वाटर हो, वो इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाटर सॉफ्टनर जो है वो भी डिटर्जेंट में डाल दिए जाते हैं। तो ये कंपोजिशन है जिससे ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट, कोई सा भी हो लॉन्ड्री डिटर्जेंट, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। सरफेक्टेंट्स, बिल्डर्स, एंजाइम्स, फ्रेगरेंस, वाटर सॉफ्टनर। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है डिटर्जेंट्स की, ये डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है। डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। भाई देखें, बुरा भला मत कहिएगा मुझे, आपकी बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई टेक्निकल बात ही नहीं है। तो बुरे बुरे मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, आपकी बुक में मौजूद है और मुझे बुक में जो मौजूद है वो आपको बताना है। तो इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स की, इसकी कंपोजिशन, ये डिश वॉशिंग जो है वो डिटर्जेंट, यानी कि वो डिटर्जेंट
जो आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो सारे सोप चाहे सॉलिड हों या लिक्विड हों, उनको डिश वॉशिंग डिटर्जेंट कहा जाता है। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उनमें भी सरफेक्टेंट्स होते हैं। सरफेक्टेंट्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होंगे, उसमें एंजाइम्स भी होंगे, फ्रेगरेंस भी होगी, एंजाइम्स भी होंगे, फ्रेगरेंस भी होंगी, खुशबू भी होगी, और उसमें वाटर सॉफ्टनर भी होगा। वाटर सॉफ्टनर जो है ये भी होगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो कौन से? ऑल पर्पस क्लीनर। ये भी डिटर्जेंट की एक किस्म है, ऑल पर्पस क्लीनर। इसके नाम से ही आप अंदाज़ा कर लें, किसी भी किस्म की सफाई के लिए जो है इस किस्म के डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कपड़े धो रहे हों, हाथ मुंह धो रहे हों, हर किस्म के इस्तेमाल में आएगा। इसकी कंपोजिशन जो है, इसमें आप देखें, इसमें फ़र्क नज़र आएगा आपको। सरफेक्टेंट्स इसकी कंपोजिशन में शामिल हैं, नंबर 2। और इसमें क्या शामिल है? सॉल्वेंट्स है, फ्रेगरेंस है, वाटर है। सॉल्वेंट्स है, फ्रेगरेंस, खुशबू मौजूद है, और इसमें पानी भी मौजूद होता है, वाटर। ठीक है भाई। ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑल पर्पस क्लीनर जो है सरफेसिस के लिए, सरफेसिस के लिए या फ्लोर्स के लिए। फ्लोर्स भी खैर जो फ़र्श होते हैं वो भी सरफेसिस ही होती हैं। ठीक है भाई, उसके लिए। नंबर 4 पे हमारे पास जो आ जाते हैं डिटर्जेंट्स, ये हैंड सोप होते हैं। हैंड सोप, हाथ धोने वाले सोप। इनकी कंपोजिशन भी नोट कर लीजिए। सरफेक्टेंट्स हैं, मॉइस्चराइज़र्स हैं, सरफेक्टेंट्स, मॉइस्चराइज़र्स। वैसे आपको बताऊं टेक्निकल बात, इस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना वो नॉर्मली एग्ज़ाम में आ जाते हैं, पता है आपको। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है, इनको हल्का इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा। और एंट्री टेस्ट में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हम इन पे ध्यान नहीं देते ना, बोलते हैं यार इनमें से क्या सवाल बनेंगे, भाई इनमें से ही बन जाते हैं। तो मॉइस्चराइज़र्स हैं, फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। देखिए अभी तक आपने एंटी बैक्टीरियल किसी में नहीं सुना आपने लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स, ऑल पर्पस क्लीनर, इनमें कहीं भी आपने एंटी बैक्टीरियल नहीं सुना। हैंड सोप जो है, ये चौथी कैटेगरी जो है डिटर्जेंट की, इसमें आपने एंटी बैक्टीरियल को देखा है, इसमें शामिल होता है एंटी बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अब हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई इसके बारे में क्या तफसील बताऊँ। अब जो है हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, सीमेंट इंडस्ट्री। ये आपको पता होना चाहिए। सीमेंट की टाइप्स का भी पता होना चाहिए, सीमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। नंबर 6, ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ का एंड हो जाएगा। सीमेंट इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है OPC। OPC, पहले इसकी तफसील देख लें। 3 किस्मों की हैं ये सीमेंट। मार्कर में इंक नहीं है, लगता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मुझे अगली पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंक भी एंड चल रही है। और तो इसकी ज़रा आप देख लें, ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है, इसकी कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन। अच्छा, इसके बाद दूसरी किस्म भी है सीमेंट की, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी है, PSC, और वाइट सीमेंट भी है। 3 किस्म की सीमेंट्स होती हैं। तो इसकी कंपोजिशन ज़रा नोट कर लें आप। ये किससे मिलके बना होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर,
क्लिंकर, ये सारी सॉलिड चीज़ें हैं, ये सिर्फ सॉलिड कंपाउंड्स के मुख्तलिफ़ नाम हैं जो अभी आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिड चीज़ें हैं जिनको ग्राइंड करके पाउडर करके मिक्स किया जाता है और सीमेंट बनाई जाती है। तो उनमें से एक नाम ये क्लिंकर है, ठीक है भाई। दूसरा नाम जो है वो जिप्सम का है, जिप्सम। तीसरा नाम जो है वो लाइम स्टोन का है, लाइम स्टोन। देख रहे हैं आप, मैंने कहा ना ये सॉलिड्स की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। क्लिंकर भी एक सॉलिड चीज़ है, जिप्सम भी एक सॉलिड चीज़ है, लाइम स्टोन भी एक सॉलिड चीज़ है। आम लफ्ज़ों में ये पत्थर हैं, पत्थरों की मुख्तलिफ़ इकसाम हैं, ठीक है। एंड अदर मटीरियल, एंड अदर मटेरियल, ठीक है भाई। तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई। कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन के कामों, तामीराती कामों, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा। आप एक बिल्डिंग का पहले ढांचा बनाते हैं, ठीक है। ढांचे में क्या चीज़ें होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में क्या चीज़ें होती हैं? छत होती है, कॉलम्स होते हैं, दीवारें होती हैं और बुनियाद होती है, बस। बाकी और कोई चीज़ें नहीं होती कि जो पेंट वगैरह आप कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ठीक है, पलस्तर कर रहे हैं, नहीं, ये चीज़ें शामिल नहीं होती। इनफैक्ट इसके अंदर दीवारें भी शामिल नहीं होती, सिर्फ कॉलम्स, छत और बुनियाद, बस। ये सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड कवर करता है। और यहाँ पर आप जो है कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या OPC, ठीक है भाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो है उसमें होती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हमारे पास कौन सी कैटेगरी है? दूसरी हमारे पास कैटेगरी है पोर्टलैंड स्लैग की। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसको कहा जाता है PSC, ठीक है भाई। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन में ये बनता है क्लिंकर से, नोट करते जाइए, क्लिंकर, स्लैग, जिप्सम, लाइमस्टोन, ठीक है भाई। ये कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है? अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन। ज़मीन के अंदर भी तहखाने वगैरह बनते हैं ना, ज़मीन के अंदर कुएँ खुदते हैं, तो जो भी अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। मैरीन वर्क्स, समंदर के अंदर कोई चीज़ आपने तामीर करनी है, मैरीन वर्क्स, ये वाटर प्रूफ है बेसिकली। मैरीन वर्क्स, समंदर के अंदर बहुत सारे आपको काम करने हैं तो ये वहाँ ये सीमेंट काम करेगा, मैरीन वर्क्स। इसके अलावा सेवेज वर्क्स, और आपका जो सेवेज का इंतज़ाम है, गटर लाइंस का जो इंतज़ाम है, आपके गटर लाइंस, नालियों का जो इंतज़ाम है, वहाँ पर जो है सीमेंट आप यूज़ करते हैं वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। ये वाला सीमेंट जो है इन कामों के लिए नहीं है, ये सीमेंट कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाइट सीमेंट आ जाता है, वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये पहले किन से मिल के बनता है? ये क्लिंकर, फिर आ गया क्लिंकर लाजमी। देखें तीनों की कंपोजिशन में क्लिंकर और लाइमस्टोन तो है ही, और जिप्सम भी है, लाइमस्टोन भी है, जिप्सम है, और क्या है? लो आयरन कंटेंट, इसमें थोड़ा सा आयरन भी मिक्स किया जाता है, लो आयरन, ठीक है भाई। और इसमें क्या चीज़ है? कहाँ पर? टाइल ग्राउट, मतलब टाइल जो हम कुछ फर्श टाइल के होते हैं ना, हम टाइल लगाते हैं ना वॉशरूम्स वगैरह में, दीवारों में, तो टाइल वगैरह लगाने के बाद उसके ऊपर हम ये वाइट सीमेंट करते हैं, तो ये टाइल
ग्राउट का मतलब होता है टाइल्स के दरमियान बने हुए गड्ढे। टाइल ग्राउट का मतलब है टाइल्स लग चुके हैं, अब उनके दरमियान खाली जगहें जो हैं उनको कहा जाता है टाइल ग्राउट। उनको भरने के लिए हम इस सीमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया। बाकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स, कॉस्मेटिक्स, एडेसिव्स, 5 टॉपिक आपके इस चैप्टर के और हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। मुश्किल नहीं है लेकिन डिटेल्ड बहुत है। मुश्किल नहीं है लेकिन डिटेल्ड बहुत है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।